एक पत्रकार है जो मरीन ड्राइव पे जाके हाथापाई भी कर दिया है, वो टेम्पू वाला से थप्पड़ मारा है मरीन ड्राइव पे 1 जनवरी के दिन। बिहार का बहुत बड़ा सोशल मीडिया जर्नलिस्ट है और उतना ही बड़ा संघी है, उतना ही बड़ा उमनुवादी है, उतना ही बड़ा उचड्डी धारी है। वही पत्रकार है जिसके मुंह पे पेशाब कर दिया गया था नवादा में, तो मुंह से बोली नहीं निकला था। तब आपका गर्मी कहाँ गया था जब आप नवादा में पकड़ा गए थे, 4 लोग घेर के बोला था कि मुंह पर पेशाब कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तब आपका घेघा बच गया था, तब आपकी ताकत नहीं थी। उनको पत्रकार आप क्यों बोल रहे हैं? वो पत्रकार नहीं है, वो एजेंडा धारक हैं, वो एजेंडा चला रहे हैं, लोगों को भ्रामक खबरें दे रहे हैं। भाई मेरे, समाज के हित में अगर तुम गलत करोगे, समाज को अगर तुमसे नुकसान होगा तो हम तुम्हारा विरोध कर देंगे। कई लोगों के मन में ये डर है कि जो लड़का इतना कम समय में इतना अच्छा कर रहा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग इनको इतना प्यार कर रहे हैं, लोगों के जो ताकत हमको मिल रहा है प्यार के रूप में, उस ताकत से वो लोग डर गए हैं। यूट्यूब पे जाइए और सिर्फ इतना डालिए कि एक्सपोज मीडिया विकास राज। मेरा चैनल तो खुलेगा ही खुलेगा, और लोगों का भी कई वीडियोज आपके स्क्रीन पे आएंगे जिसमें ये लिखा जाता है कि एक्सपोज मीडिया का विकास राज हुआ एक्सपोज। ये कंट्रोवर्सी करने वाले वो मनुवादी लोग हैं, वो संघी लोग हैं जिनका हम भंडाफोड़ करते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि तुम संवंतवादियों के इस चक्रव्यूह को जो तुम लोगों ने रच के रखा है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, हम दिन दहाड़े बोलते हैं ना इस चीज़ को, उन संघियों को तकलीफ है मेरे बात से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक विवादित पत्रकार जो कि अपने बेबाक आवाज़ों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमेशा उनको लोग कंट्रोवर्सी में फंसाते रहते हैं। जी हाँ, उनका नाम है विकास राज, जो कि एक्सपोज मीडिया चलाते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर उनके पीछे कंट्रोवर्सी इतना लोग क्यों करते हैं। विकास राज जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया द पंचायत का और आदित्य यादव जी आपका कि आपने वक्त दिया हमें, आभार रहेगा। आपके पीछे हमेशा इतना कंट्रोवर्सी क्यों होते रहता है? क्योंकि हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, अक्सर तो आप किसी के पीछे पड़ते नहीं, आप तो बिहार में जो वास्तव में जो मुद्दा होता है उस मुद्दे को आप दिखाते हैं। हाँ। लेकिन आपको उस मुद्दे को कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है आपके ऊपर। एग्जैक्टली। देखिए होता क्या है मेरे साथ कि अक्सर मैं उन खबरों का पर्दाफाश कर देता हूं, या फिर उन खबरों पे मेरा अटेंशन ज़्यादा होता है जिस खबरों से एक मिसअंडरस्टैंडिंग समाज में परोसा जाता है। और जब हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देते हैं, या फिर जहाँ पे लोग भावनाओं में फंसने वाले होते हैं, वहाँ पे हम लोगों को बचा लेते हैं। पर कुछ लोग जो इससे बेनिफिट अपने आप को देना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी कमाए, नाम कमाए, पैसा कमाए, इज्जत कमाए, शोहरत कमाए, गलत तरीके से, तो उनको नुकसान हो जाता है। क्योंकि वो बेचारा ना पैसा कमा पाता है, ना इज्जत कमा पाता है, ना सम्मान कमा पाता है, और ऊपर से हम भंडा फोड़ देते हैं तो बेइज्जती और हो जाता है। तो वैसे लोग आपको तो विवाद में रखेंगे ही। अब जैसे कल ही का एक मसला आपको पता होगा कि मेरे साथ छपरा में, अब मेरे साथ हुआ कुछ नहीं, हम कल पटना में थे, हम कल से गाड़ी सीख रहे हैं अपना 2 दिन से, मजाक नहीं, पूरा बिहार जान रहा है कि हम गाड़ी खरीदे, तो हम अपना पटना में ड्राइव करके अपना स्किल थोड़ा अच्छा कर रहे थे। अचानक फ़ोन आता है, कम से कम 10-15 कॉल आ गया कि विकास भैया कौन आपके साथ क्या कर दिया। हम बोले भाई कोई कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपके साथ छपरा में कुछ हुआ। हम बोले कुछ भी नहीं हुआ है, हम पटना में हैं। फिर लाइव आकर हमने लोगों के सामने बात भी रखा। तो ये उन लोगों का डर है जो हमको कंट्रोवर्सी में फंसा के रख रहे, ये उन लोगों का डर है। क्योंकि आपको आदित्य जी यहाँ पे एक बात समझना चाहिए, या फिर समझना पड़ेगा कि हम हमेशा अकेले काम किए हैं। ये बात आप जानते हैं, हम हमेशा अकेले काम किए, चाहे वो रिसर्च बेसिस मेरा न्यूज़ चला हो, या कहीं जाके हमको कुछ ढूंढना हो, पता करना हो, किसी खबर को देना हो, सीरीज के तरह तौर पे हमको खबर चलाना हो, हमने अकेले उन कामों को किया है। और इसी बात से कई लोगों के मन में ये डर है कि जो लड़का इतना कम समय में इतना अच्छा कर रहा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग इनको इतना प्यार कर रहे हैं, लोगों के जो ताकत हमको मिल रहा है प्यार के रूप में, उस ताकत से वो लोग डर गए हैं और हमको कंट्रोवर्सी में फंसाकर वो लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी बातों को लोगों तक नहीं रखें और यही सब उलूल जुलूल विवादों में घिरे रहें, समझे। तो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो कर रहे हैं भैया। अब हमको ऐसा लगता है कि शायद अब विकास राज भी इतना हो गया है कि अगर आप विकास राज को टैग करके अगर 1-2 लाइन लिख दें तो थोड़ा आपको भी लोग 2-4 को जान जाएंगे। हमको ऐसा पहले लगता था कि ऐसा सच में नहीं किया जाता होगा, लोग झूठ बोलते होंगे, पर नहीं, ये वास्तविकता है। अगर हम गलत करते तो मेरा विरोध कीजिए ना, लेकिन अगर हम सही कर रहे हैं, कई यूट्यूब पे जाइए और सिर्फ इतना डालिए कि एक्सपोज मीडिया विकास राज। मेरा चैनल तो खुलेगा ही खुलेगा, और लोगों का भी कई वीडियोज आपके स्क्रीन पे आएंगे जिसमें ये लिखा जाता है कि एक्सपोज मीडिया का विकास राज हुआ एक्सपोज। और एक्सपोज क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी उसमें एक्सपोज नहीं हुआ। आप जाके देखिए, कई तरह के वीडियोस मिलेंगे और उस पर अच्छा खासा व्यूज़ भी है। तो कहने का मतलब कि अब शायद मेरा नाम भी चलने लगा है थंबनेल में देने पे, तो ये वजह हो सकता है कि हमको कंट्रोवर्सी में रखा जाता है। हम अपने आप को गलत उस दिन मानेंगे जिस दिन मेरा विरोध जनता कर देगा, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। बस जिस तरीके से छपरा में कंट्रोवर्सी हुआ है, ये कंट्रोवर्सी करने वाले आखिर लोग हैं कौन? ये कंट्रोवर्सी करने वाले वो मनुवादी लोग हैं, वो संघी लोग हैं जिनका हम भंडाफोड़ करते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि तुम संवंतवादियों के इस चक्रव्यूह को जो तुम लोगों ने रच के रखा है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, हम दिन दहाड़े बोलते हैं ना इस चीज़ को, उन संघियों को तकलीफ है मेरे बात से, उन मनुवादियों को तकलीफ है मेरे बात से, क्योंकि उनको पता है
कि जब हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो ये कह देता है कि वही राम के मंदिर में आप जाके कटोरा लेके भीख मांगिएगा। और ये वास्तविक है, क्योंकि जब आप रोजगार की बात नहीं कीजिएगा, शिक्षा की बात नहीं कीजिएगा, वास्तविक मुद्दा से भटक के धर्मों में उलझ के लोगों को बरगलाने का काम कीजिएगा तो आपको वही दिन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उन मनुवादियों को हमसे डर है, इसीलिए छपरा में तो कभी शिवहर में तो कहीं कहीं पे नाम पे कंट्रोवर्सी किया जाता है। ठीक है, ठीक है जी, जिस तरीके से आपके ऊपर कंट्रोवर्सी की जा रही है हमेशा इसमें किसी न किसी पत्रकारों का ही हाथ है। हाँ। आखिर पत्रकार आपके अगेंस्ट में क्यों जा रहे हैं? मतलब क्योंकि हम वही तो संघी लोग हैं, उनको पत्रकार आप क्यों बोल रहे हैं? वो पत्रकार नहीं है, वो एजेंडा धारक हैं, वो एजेंडा चला रहे हैं, लोगों को भ्रामक खबरें दे रहे हैं। ये बात आपको समझना चाहिए। इन संघियों का ये ट्रैप है जिसके जाल में पूरा बिहार नहीं पूरा देश फंस चुका है। इस बात को आप समझिए, पूरा बिहार नहीं पूरा देश फंस चुका है इन मनुवादियों के ट्रैप में। ठीक है, वरना यार बताओ ना भाई कि कौन सा ऐसा खबर है जिसको ये लोग बरगलाने का काम नहीं किया, जिस खबर में हर खबर में हम उठा के दिखा देंगे। लेकिन इतना ज़्यादा हम इन लोगों के पीछे इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि अपना पर्सनल काम भी है। उन लोग का सुधारने का ठेका तो हम लेके नहीं रखे हैं, समाज सुधारने का ठेका जरूर लेके रखे हैं जहाँ तक संभव होगा। तो भाई मेरे, समाज के हित में अगर तुम गलत करोगे, समाज को अगर तुमसे नुकसान होगा तो हम तुम्हारा विरोध कर देंगे। जिस तरीके से कोई पत्रकार कहीं से उठ कर चला आता है, बिहार वासियों को आया कहता है हम तो पूरा लोग को चराते हैं, तुम हमको क्या चराओगे? क्या एक पत्रकार का ऐसा वर्ड बोलना चाहिए? एक पत्रकार है जो मरीन ड्राइव पे जाके हाथापाई भी कर दिया है, वो टेम्पू वाला से थप्पड़ मारा है मरीन ड्राइव पे 1 जनवरी के दिन। बिहार का बहुत बड़ा सोशल मीडिया जर्नलिस्ट है और उतना ही बड़ा संघी है, उतना ही बड़ा मनुवादी है, उतना ही बड़ा चड्डी धारी है। जानते हैं टेम्पू वाला को सब जान गया होगा, सब जान गया होगा इतने में। ठीक है, कि किसको कह रहे हैं हम, पूरा बिहार जान गया होगा। तो टेम्पू वाले को आप मार दिए। ठीक है, ये वही पत्रकार है जिसके मुंह पे पेशाब कर दिया गया था नवादा में, तो मुंह से बोली नहीं निकला था। मतलब कि आप गरीबों को, जो आपके ऊपर हाथ नहीं चला सकते, जो आपके बातों का जवाब नहीं दे सकते हैं, आप उस पर हाथ चलाइएगा। और तब आपका गर्मी कहाँ गया था? जब आप नवादा में पकड़ा गए थे, 4 लोग घेर के बोला था कि मुँह पर पेशाब कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तब आपका घेघा बच गया था, तब आपकी ताकत नहीं थी। तो वो पत्रकारिता होता है क्या? आपका अधिकार है, आप पत्रकार हैं, आपका अधिकार है कि आप जजमेंट करें, मेरा अधिकार है कि हम जजमेंट करें। फिर प्रशासन क्यों है? चंद फॉलोअर और चंद व्यूअर्स, क्या ये पैमाना है क्या नापने का किसी को? क्या बहुत बड़े हो गए हैं? नहीं ना। उस विचारधारा को तोड़ना है हमें। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल सिर्फ पैसा के लिए पत्रकारिता की जा रही है या चंदा उगाही की जा रहा है? चंदा उगाही की जा रही है पैसा के लिए। देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज है, तो अलग वे में किया जा सकता है ना। पत्रकारिता के नाम पे उगाही किया जा रहा है पैसे का, ये गलत, मतलब ये नहीं होना चाहिए। आप ईमानदारी से भी पत्रकारिता करके पैसा कमा सकते हैं। 1000 तरीका है ईमानदारी से पैसा कमाने का, 1000 तरीका, और लोग आप पे उंगली नहीं उठाएंगे, लोग आप पे सवाल नहीं करेंगे। थोड़ा वो सब तरीका उन पत्रकारों को बता दीजिए। नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो समझेंगे नहीं वो तरीका, क्योंकि उन लोगों को एक संघ में बिठा के ट्रेनिंग दिया गया है। हाफ चड्डी हाफ दिमाग उन लोगों का कॉम्बिनेशन है। तो जिसके पास हाफ चड्डी और हाफ दिमाग हो, हम उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, क्योंकि उस साला समझेगा ही नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आप किसी भी मुद्दा को एक्सपोज करते रहते हैं, हालांकि आप सबसे लास्ट में एंट्री मारते हैं हीरो की तरह। कई पत्रकार जाके पहले उस मुद्दा को उठाते हैं, लेकिन सबसे आखिरी में जाके उस पर आप लिपापोती कर देते हैं। ऐसा क्यों? सबसे आखिरी में नहीं जाते हैं, हम अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं ना। हम भगवान नहीं हैं। आपके मन में क्या चल रहा है हम जान रहे हैं क्या? किसी के मन में क्या चल रहा है कोई जान रहा है क्या? अब कोई खबर है, उसको एनालाइज करेगा लोग। हाँ, बहुत सारा खबर होता है जो ऑन स्पॉट दे दिया जाता है, एक्सीडेंट हो गया तो, या फिर बहुत ऐसे खबर, कितना उदाहरण दे आपको, जिसको रिकॉर्ड करके आदमी चलाता है। लेकिन कई खबर ऐसा होता है जिसमें आपको संयम के साथ रहना पड़ता है, आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको जांचना परखना पड़ता है। अब भैया व्यूज़ के खेल और टीआरपी के खेल में भागिएगा तो फिर तो भेड़ चाल में फंसिएगा। अब एगो सलोनी नाम की बच्ची है, उसको सब सिंगर बना रहा है, 8वां में है भाई, पढ़ लेने दे, मैट्रिक दे लेने दे, मैट्रिक दे लेने दे। कल वही गाना गाएगी तो फिर तुम ही लोग जाके रोस्ट करोगे, तुम ही लोग करोगे, तुम ही लोग को भोजपुरी अश्लील लगता है और तुम ही लोग उसको बढ़ावा दे रहे हो। क्या किसी ने ये जाना कि सलोनी ने जो गाना गाया था उसने सबसे पहले किसने गाया था? दीपांजलि यादव ने गाया था। उस गाना को सबसे पहले दीपांजलि यादव ने गाया है, जिस गाना को सलोनी ने गाया है। क्या दीपांजलि यादव को किसी ने प्रमोट किया? नहीं किया। क्या उसने बढ़िया नहीं गाया था? क्या दीपांजलि यादव को अगर प्रमोट किया जाता तो ऐसे ऐसे सलोनी 10 अपने आप प्रमोट नहीं होती, 10 बच्चे और नहीं गाना सीख जाते? तो आप भेड़ चाल में चल रहे हैं। आपको पता है कि सलोनी को आज लोग देखना चाह रहे हैं, आपको सलोनी से सिंपैथी नहीं है, आप सलोनी का हमदर्दी नहीं जता रहे हैं, आप 5 रुपया दान करके 50 रुपया कमाने का जरिया बना रहे हैं उससे।
अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक लड़का वायरल हुआ था जो कि मास्टर को गाली देते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हाँ, हमको भी उसके सब बोला। पीछे, वो लड़के के पीछे लगभग सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में मीडियाकर्मी पहुंचकर उस लड़के से गाली दिलवा रहे हैं। आखिर सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है? ह्यूज चल रहा है ना, अब लोग गाली को सुन भी रहे हैं। अब यही बिहार में वो सब लोग हैं जो छोटू के न्याय के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे, यही बिहार में वो लोग भी हैं जो आरती का सुहागरात का वीडियो भी देख रहे थे। तो दोनों के लिए वीडियो देना जरूरी है ना भाई। तो अब डिपेंड आपको करता है। हम थे तो हम छोटू के इंसाफ के लिए वीडियो बनाए थे, रिपोर्टिंग किए थे। बाकी पत्रकार थे वो छोटू का इसका आरती का सुहागरात दिखा रहे थे मन्नू के साथ। तो भाई अब आपको जज करना होगा कि आप कौन से खबरों को देखना चाहते क्या हैं। मीडिया कर्मी को ये सवाल पूछने का हक है कि आरती का सुहागरात मना कि नहीं मना? सवाल पूछने का पूरा हक है, लेकिन ये क्या सवाल पूरा हक है, पूरा हक है। हम बोल रहे हैं ना, पत्रकार का सवाल करने का पूरा हक है। पर भैया अगर आप इंसान हैं, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए ना कि आप किससे क्या सवाल कर रहे हैं। देवराज ढोड़ी चटना वाला गाना में वो बाप के पास पहुंच गया था, सिंगर और राइटर, क्या बोला था, आपका बेटा ढोड़ी चाट रहा है। सवाल तो वहाँ भी पूछा गया था, लेकिन पूरे बिहार ने उस चीज़ का विरोध किया ना कि नहीं, पिताजी को इस कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहिए था। सवाल पूछिए, पर कहाँ पूछना है। जब आप देखिए, पत्रकार के पास जैसे सवाल पूछने का हक है, मेरे पास भी, जैसे आप कोई सवाल कर रहे हैं उदाहरण के तौर पे, और हमको उसका जवाब देने का मन नहीं है तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। आपका पूछने का अधिकार है, तो जितना राइट आपको पूछने का है उतना ही राइट हमको खामोश रहने का भी तो है। मेरा मन, हम नहीं जवाब देंगे तो उन लोग जो देखेगा वही परोसा जाएगा सामने में। अच्छा, जिस तरीके से छोटू और आरती के नाम पे उस टाइम भी बहुत मतलब हल्ला मचा था बिहार में कि छोटू आरती की अमर प्रेम कहानी है, छोटू का प्रतिमा बनना चाहिए, आरती के लिए ये होना चाहिए, आरती के लिए न्याय होना मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ तक तेजस्वी यादव तक बात, एक मिनट, तेजस्वी यादव तक बात पहुँच गई थी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि छोटू के लिए कोई मूर्ति बनवा रहा था, पूजा पाठ करवा रहा था। होता क्या है कि वहाँ रिपोर्टर जाने से पहले बाकी रिपोर्टर का वीडियो देखता है। अच्छा, फलना चैनल वाला गया है, ऐसे चिल्लाया तो 2 लाख व्यू, अच्छा इसमें ऐसे चिल्लाया तो 2 मिलियन व्यू। तो अब तो ये लोग चिल्ला दिया, तो अब तो हमको कुछ अलग चिल्लाना होगा। तो कभी गौर कीजिएगा, बात ऐसे ही बढ़ते जाता है। एक पहला पत्रकार जाएगा, वो कुछ बोलेगा, दूसरा जाएगा वो कुछ बोलेगा, तीसरा जाएगा वो साला हाइपर हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, शर्ट कुर्ता सब फाड़ लेगा, इंसाफ दिलाना है, बहन बना लेगा, जीजा बना लेगा, सब बना लेगा। फिर क्या होगा, जब वो मुद्दा खत्म होगा तो पत्रकार अपना माइक उठाएगा, कैमरा उठाएगा और जाके फिर दूसरा जगह जीजा बनाएगा। कई पत्रकार था ना जो आरती को बहन बनाया था, तो मन्नुआ जीजा बन गया ना उसका, फिर जाके कहीं जीजा बनाएगा जाके दूसरा जगह। उन लोग का काम है वही है। आखिर बिहार में ये सब कब तक चलता रहेगा? जब तक लोग इस चीज़ को देखना पसंद करते रहेंगे, आरती का, छोटू का, इस तरह के, और ये छोटा बच्चा जो एक वायरल हुआ, इसके मिसबिहेव को अगर देखते रहेंगे, प्रमोट करते रहेंगे, तो सवाल जब तरीका ये भी था कि उस बच्चे के पास आप ग्रुप में जाते हैं, आप उसको बहुत कायदे से समझाते, उसका जेन्युइन जगह पे एडमिशन करा देते, वो पढ़ता लिखता, ठीक है। और भाई CBSE स्कूल आजकल हर गली मोहल्ला में है जो 8वां 10वां तक पढ़ा देता है। जी बिल्कुल। 300-400 रुपया फ़ी लेता है। ज़रूरी नहीं है कि आप आदित्य बिरला में पढ़ाइए, आप ग्रुप में स्कूल में पढ़ाइए, आप DY पाटिल के ग्रुप में पढ़ाइए, कैरेंस के ग्रुप में पढ़ाइए, RPS के ग्रुप में पढ़ाइए, ज़रूरी थोड़े ना है। आप किसी छोटे से CBSE में जहाँ 300-400 रुपया फ़ी लगता है, जहाँ बाहर का कूट वाला कॉपियों लेके जा सकते हैं, वैसे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। 2 साल में वो बच्चा कम से कम इतना तो सीख जाता है कि उसको बोलना क्या है या टीचर के साथ बिहेव कैसे करना है। फिर उसका माँ बाप सरकारी स्कूल में भी पढ़ाता तो उसके पास एथिक्स होता है, कम से कम उसके पास ये नॉलेज होता है कि टीचर से बात कैसे करना है। पर आप उसको वही चीज़ बता के आ गए कि भाई तुम ऐसा किया, फेम मिला, मतलब आप उसको एक और तरीका दे दिए कि फिर कल जाइए कहीं पे, 5 साल बाद वो बच्चा अगर बड़ा होगा फिर कहीं गाली गलौज कर देगा कोई जगह पे, क्योंकि उसको पता है कि फिर हम ऐसा करेंगे, फिर मीडिया मेरे पास आएगा, फिर हमको लोग जानेगा। तो बढ़ावा कौन दे रहा है? मीडिया। बस यही, इसीलिए हम उन मनुवादी और संघी मीडियाओं का विरोध करते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले बिहार में कई सारी घटनाएं घटी। नई सरकार की गठन होने के बाद से लगातार लोगों की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि जैसे कटिहार वाला मामला ले लीजिए, नरसंहार हुआ, उस मामले पे भी अभी भी कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उस मामले में हुआ क्या, लोगों को कब इंसाफ मिलेगा, क्या इंसाफ मिलेगा उसमें? देखिए, हुआ क्या कि ये मामला है 2 तारीख का मामला था ना, 2 दिसंबर का, शायद 2 दिसंबर में घटना घटा था, मोहना ठाकुर के द्वारा घटा वहाँ पे कटिहार के दियारा में, ठीक है। उसके बाद ये मामला 10 तारीख तक हम लोग सोशल मीडिया जो भी थे, और पप्पू यादव 2 दिन पहले गए, फिर हम लोग गए इस मामला को उठाएं। जब ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो 1-2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बाद में ये 10 तारीख को शायद या 11 तारीख को मोहना ठाकुर इंटरव्यू देता है, 12 तारीख को पब्लिक जब सोशल मीडिया पे इस चीज़ों को पोस्ट करने लगता है, सरकार पे दबाव बनाया जाता है, तो मोहना ठाकुर उसकी दरमियान एक इंटरव्यू भी देता है और बाद में वो गायब हो जाता है। प्रशासन फिर कहता है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो वहाँ प्रशासन की कहीं ना कहीं ये दायित्व बनता था कि अगर वो पहले से सक्रिय रहते तो मोहना ठाकुर इंटरव्यू ना दे रहा होता, वो गिरफ्तार हो गया होता। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि
जिन लोगों को लग रहा है कि सरकार चुप है या खामोश है, तो देखिए होता क्या है कि कभी कभी सरकार जो है वो आपको कान में धीरे से आके नहीं बोलेगा कि भाई आप मत बोलो, हम ही कमा कर रहे हैं। उसके पास बहुत सारा काम है, उसको पता है कि अगर इस तरह का मसला है तो हमको इस पर क्या कार्रवाई करना है। तो अभी देखिए 4 लोगों की कल रंजन भैया हैं मनेर के, उन्होंने बहुत एक्टिव भूमिका निभाया कटिहार वाले मसले में। कई दिन जाके कटिहार में रहे, लोगों से बारीकी से बातचीत किया और एक रिसर्च किया। उन्होंने कल बताया, हम लोगों को सूचित किया कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, मोहना ठाकुर फरार है, जल्द ही वो भी गिरफ्तार होगा। तो ये सरकार की वजह से ही हुआ है। और एक भाटी साहब आए हैं, भाटी नाम है, हाँ माफ़ करना। और अभी एक नया डीजीपी साहब आए, क्या डीजीपी है ना, डीजीपी आर एस भट्टी आए हैं, डीजीपी है ना। और अभी एक नया डीजीपी साहब आए हैं, आर एस भट्टी साहब, उनको दायित्व दिया गया है तेजस्वी जी के द्वारा। तो बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं उनका। तो ये भी एक स्टेटमेंट है कि अगर सोशल मीडिया पे भी कोई शिकायत किया जाएगा तो उस पर हम अमल करेंगे, जैसे मुंबई दिल्ली में बड़े शहरों में होता है। तो ये एक बढ़िया पहल है। अगर एक कटिहार वाले मामले से लेकर सरकार इतना जागरूक हो गई कि अब एक प्रावधान भी आ गया कि सोशल मीडिया पे अब कार्रवाई होगा, तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ताकत है जो आम लोगों को दिया गया है। चलिए शुक्रिया विकास जी, हमसे बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी तो आपका। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विकास राज थे, जो कि अपने बेबाक आवाज़ों के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। जो सवाल हमारे पास था उसका इन्होंने जवाब दिया। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।